दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9 की जनरल रियाजी की मश्क नंबर 6.3 करवा रही हूँ। देखिए 6.2 में हमने रास्त तनासुब सीखा था। इसमें हम जो है माकूस तनासुब सीखेंगे। इसमें माकूस तनासुब होगा। माकूस तनासुब का क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही होती है। जैसे हमारे पास देखिए इस सवाल में है हाफ लीटर दूध है हमारे पास, फीकस के हिसाब से दूध की कुछ मकदार 120 आदमियों के लिए काफ़ी है। अगर दूध 3/8 लीटर फीकस कर दिया जाए, वही दूध कितने आदमियों के लिए काफ़ी होगा। यानी आदमियों को अगर हम दूध ज़्यादा देंगे तो कम आदमी पिएंगे, और अगर हम दूध की मकदार कम करेंगे तो ज़्यादा आदमी पिएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये माकूस तनासुब कहलाता है। अब इसमें देखें हमें क्या दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है लीटर में और यहाँ दिए जा रहे हैं आदमी। तो इन्होंने कहा आधा लीटर दूध जो है वो कितने आदमी पी रहे हैं, 120 आदमी पी रहे हैं। हमें ये बताना है कि 3/8 फीकस कर दिया जाए, एक आदमी को 3/8 दिया जाए तो कितने आदमी इसको पी लेंगे। अब क्योंकि ये आपको पता है कि ये माकूस तनासुब है तो एक एरो आपका नीचे जाएगा और एक एरो आपका ऊपर जाएगा। अब इसको नीचे और ऊपर का क्या मतलब है कि आप पहले इन दो को लिखेंगे 1/2, फिर 3/8, फिर आप दो इस तरह के निशान पर आएंगे, या बल्कि इसको बराबर लिखें और यहाँ पे आप लिखेंगे। अब आप पहले इससे पहले वाले सवाल में 120 लिख रहे थे फिर x लिख रहे थे, नहीं अब नहीं करेंगे आप ऐसा। अब आप पहले x लिखेंगे और बाद में 120 लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका तरफैन का ज़रब और ये हो जाएगा वस्तैन का ज़रब। आपने लिखा 3/8 ज़रब x बराबर है 120 ज़रब 1/2। 2 से यहाँ पे 120 कट रहा है, 2 6 12 0 60 आ गया। अब आपने x यहाँ लिखा 60 ज़रब लिखा, और ये जो 3/8 है 3/8 को जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। हम 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 20, ऊपर 20 है यहाँ 8 है, 8 दूनी 16। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 160। ये 160 क्या आया है, ये आदमियों की तादाद आई है। तो यानी 3/8 लीटर दूध कितने आदमी पी सकते हैं, 160 आदमी पी सकते हैं। ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि 250 सिपाहियों के लिए खुराक का एक ज़ख़ीरा 21 दिन के लिए काफ़ी है। अगर 100 सिपाही और आ जाए तो वही ज़ख़ीरा कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। देखें अगर आदमियों की तादाद बढ़ेगी तो दिन कम हो जाएंगे ना, कम दिन खुराक चलेगी। तो ये भी हमारे पास माकूस तनासुब, अब सारे सवाल जो है हमारे पास माकूस तनासुब के हैं। ठीक है, सिपाही और यहाँ पे खुराक, बल्कि दिन लिखेंगे हम यहाँ, दिन यहाँ हो गया 21 दिन। 21 दिन में 250 सिपाही। अच्छा 100 सिपाही और आए हैं तो आप 250 जमा 100 350 सिपाही हो गए। तो अब 350 सिपाहियों के लिए ये खुराक कितने दिन चलेगी। माकूस तनासुब है, एक एरो नीचे गया एक एरो ऊपर गया। आपने लिखा 250 फिर 350, ये रेशो या तनासुब का निशान होता है निस्बत का, और फिर आप लिखेंगे x और फिर लिखेंगे आप 21। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो आपने लिखा 250 ज़रब 21 और यहाँ पे आपने लिखा 350 ज़रब x। अब आप क्या करेंगे, ये जो 350 है ये अपॉन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रब है, तो ज़रब को जब हम जगह चेंज करेंगे तो वो तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अब 7 से 21 कटता है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ 5 यहाँ 3, 5 तिया 15। तो यानी कितने दिन वो खुराक चलेगी, वो खुराक चलेगी 15 दिन। अब देखिए हमारे पास तीसरा सवाल है कि 400 आदमियों के लिए 6 दिन की खुराक मौजूद थी। कितने आदमी चले जाएंगे वही खुराक 8 दिन चले। हमने यहाँ लिखते हैं आदमी और यहाँ लिखते हैं दिन। 6 दिन 400 आदमी। अब 8 दिन और आदमी हमें मालूम करना है तो हमने x लिख लिया। एरो आपका उसी तरह चलेगा, आपने लिखा
400x बराबर है 8/6। इसको इससे किया, इसको इससे किया, x ज़रब 8 बराबर है 400 ज़रब 6। अब आप क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। 8 से किया आपने 8 पंजे 40 और 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6 पंजे 30 0। तो आपके पास 6 पंजे 30 ये आया और 0 का 0 आ गया, 300 आदमी। तो कितने आदमी, 8 दिन अगर होगी तो 300 आदमी उसे खा सकेंगे। अब हमारे पास चौथा सवाल है कि अगर एक रेलगाड़ी 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक फासला 6 घंटे में तय कर सकती है, तो 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वही फासला कितने वक्त में तय करेगी। देखिए हमें वक्त बताना है, ठीक है, और यहाँ पे रफ्तार दी जा रही है। रफ्तार आपकी 27 किलोमीटर फी घंटा से 6 घंटे तय कर रही है, तो 24 किलोमीटर फी घंटा से कितनी रफ्तार वो, अगर देखिए तेज़ चलेगी तो जल्दी फासला तय होगा और आहिस्ता चलेगी तो देर लगेगी। तो यहाँ पे ये भी माकूस तनासब हो गया, 27 निस्बत 24 बराबर है x निस्बत 6। इसको इससे किया आपने, इसको इससे किया, 24 ज़रब x बराबर है 27 ज़रब 6। x बराबर है 27 ज़रब 6 बटा 24। 6 से काटा, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है। अब आप देखें आपके पास बचा 27 बटा 4। अब आप इसको तकसीम अगर करते हैं, 27 इधर आया, 4 6 24, 7 में से 4 गए, 3 बचा। देखें आपके पास जवाब आया 6 सही 4 बटा 3, 6 सही 3 बटा 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 बटा 4 आया है ये कितने मिनट हुए, ये तो 6 घंटे हो गए, 3 बटा 4 कितने मिनट हुए, नीचे 4 है ना, तो आप घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम कीजिए। देखिए घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को आप 4 हिस्सों में अगर तकसीम करते हैं तो 4 एकम 4 5 6, 4 पंजे 20, 15 15 के 15 15 15 15, ठीक है। तो ये 4 हिस्से हो गए। अच्छा ऊपर आ रहा है देखिए 3, नीचे आ रहा है 4, तो इन 3 को आप मिला लें। तो इन 3 को हमने मिलाया तो 15 15 30 और 15 45, तो कितने मिनट हुए, 45 मिनट हुए। तो आप लिखेंगे 6 घंटे 45 मिनट। इसका जवाब क्या होगा, 6 घंटे 45 मिनट। अब आप इस सवाल को देखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30,000 मीटर फी घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 2 शहरों के दरमियान मुसाफत 4 घंटे 12 मिनट में तय करती है। वही फासला 28,000 मीटर फी घंटा की रफ्तार से कितनी देर में तय करेगी। अब देखिए इस सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में हम सबसे पहले 4 घंटे 12 मिनट को टोटल घंटों में चेंज करेंगे। तो 4 घंटे तो ये हो गए। अब 12 मिनट को आपको घंटों में चेंज करना है, तो 12 मिनट को आप घंटों में चेंज करने के लिए नीचे 60 लिखेंगे। अब हमने 60 क्यों लिखा, क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और ये मिनट हैं, तो मिनट को हम घंटे में चेंज करने के लिए 60 लिखेंगे। अब आपने 12 एकम 12, 12 पंजे 60, आपके पास क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो आपका ये जो जवाब हुआ ये हो गया 4 सही 1/5 हो गया। अब आप इसका होल ख़त्म करते हैं तो 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 घंटे। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अच्छा अब उसके बाद ये इन्होंने हमें जो कहा है, देखें ये मीटर फी घंटा का ही है रफ्तार ना, तो 30,000 मीटर फी घंटा, इसको आप चेंज करेंगे किलोमीटर फी घंटा, क्योंकि इसकी जो यूनिट होता है रफ्तार का वो किलोमीटर फी घंटा होता है। तो 30,000 को जब आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 1000, क्योंकि 1 मीटर में हमारे पास 1000 किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ज़ीरो में से 3 ज़ीरो कट गए, तो ये जो 30 आया है हमारे पास, ये 30 किलोमीटर फी घंटा आया है।
इसी तरह हम 28,000 मीटर फी घंटा को भी चेंज करेंगे। तो आप ऊपर लिखेंगे 28,000 और नीचे लिखेंगे 1,000। 1,000 ये 3 0 से 3 0 कट गए, आपके पास बचा 28 किलोमीटर फी घंटा। अब आपके पास जो यहाँ पे डेटा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आप ऊपर लिखेंगे रफ्तार और यहाँ लिखेंगे आप वक्त। तो रफ्तार हमारी हो गई यहाँ पे 30 और यहाँ पे हो गई 28 और वक्त हमने कितना निकाला था, देखिए हम वक्त हमने 21/5 निकाला था, 21/5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x। अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको माकूस तनासुब की तरह से हल करते हैं। 30 निस्बत 28 बराबर है x निस्बत 21/5। ये हो गया। अब हम 30 को इससे और इसको इससे करेंगे, तो ये हो गया 28 ज़रब x हो गया बराबर है 30 ज़रब 21/5। 5 से हम यहीं काट देते हैं, 5 6 30। अच्छा, अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू 6 ज़रब 21/28, क्योंकि यहाँ ज़रब में यहाँ आया तो तकसीम हो गया। 7 से काटा, 7 तिया 21, 7 चौका 28। अब यहाँ पे ये 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x इक्वल टू 9/2। अब ये जो 9/2 है इसको आपने तकसीम किया, 9 अंदर लिखा, 2 चौक 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा। तो आपके पास जो इसका जवाब आया वो क्या आया, x इक्वल टू 4 सही 1/2। अब ये तो देखिए 4 घंटे होगा और ये जो आधा है, ये आधा क्या है, ये घंटों का आधा क्या है, ये आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट का होता है। तो आपका जवाब इसका आएगा 4 घंटे 30 मिनट। ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें, थोड़ा सा इसको समझ के करना होगा। हमारे पास देखें सवाल में क्या कह रही है, ये कह रहे हैं 6 मर्द या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। उसी काम को 14 मर्द और 12 औरतें कितने दिनों में ख़त्म करेंगी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मर्द या औरतें और यहाँ लिखा हुआ है मर्द और औरतें, यानी यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे और यहाँ पे अलग अलग बता रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों का अलग अलग मालूम कर लेते हैं कि ये काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं ना। तो 6 मर्द काम ख़त्म करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। तो एक मर्द कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, एक मर्द काम ख़त्म करेगा। अब ये 6 मर्द काम ख़त्म करते हैं 10 दिन में, तो एक मर्द कब काम ख़त्म करेगा, 6 ज़रब 10, क्योंकि 6 मर्दों का काम भी वही करेगा ना। तो 6 ढाई 60, 60 दिन में काम ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 60 दिन में। अच्छा, एक मर्द एक दिन में कितना काम करेगा। अब हमें एक दिन का निकालना है कि एक मर्द एक दिन में काम करेगा। अब आपने क्या किया, आपको पता है कि एक मर्द 60 दिन में काम कर रहा है, तो इसका जो है 1/60 हिस्सा आ जाएगा, यानी एक मर्द का जो हिस्सा है काम का वो 1/60 हिस्सा हो गया, ठीक। अब इसी तरह हमें ये बताना है कि 14 मर्द उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम लिखेंगे 14 मर्द एक दिन में काम करेंगे। अब आप देखेंगे तो एक बंदे का है ना 60, इसको ज़रब कर देंगे हम 14, तो ये हो गया हमारे पास 14/60। इसको हम 2 से काटते हैं, क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 3 6 3। तो ये जो आया है ये 14 मर्दों का काम आ गया एक दिन में, वो जो काम कर रहा है ये हो गया। अब इसी तरह हम बिल्कुल औरतों का मालूम करेंगे कि एक औरत काम करती है, बल्कि यहाँ पे आएगा 12 औरतें, 12 औरतें काम करती हैं कितने, 10 दिन में। एक औरत काम करती है 12 ज़रब 10, तो ये हो गया 120 दिन में, ठीक।
एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? एक दिन में काम करती है, ये तो 120 दिन में आया है ना, 12 औरतों का। यहाँ पे एक औरत का काम आया है कि वो 120 दिन में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक औरत एक दिन में काम ख़त्म करेगी 1/120 हिस्सा। अब उसके बाद आखिर में ये हमें 12 औरतें कह रहे हैं। दूसरे वाली लाइन में भी 12 औरतें एक दिन में काम करती हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा 1/120, 1/120 ज़रब 12, 12 से 12 कट गया, 12 ढाई 120, तो ये कितने 1/10, 1/10 हिस्सा। अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने हमें देखें सवाल क्या था कि 6 मर्द या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में ख़त्म करती हैं। उसी काम को 14 मर्द और 12 औरतें कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगी। अब हमने पहले ये निकाल लिया कि 14 मर्द उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 औरतें कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगी, यानी उन दोनों का हिस्सा निकाल लिया कि ये कितना काम करेंगे और ये कितना काम करेंगे। तो 14 मर्द जो काम करेंगे वो 7/30 हिस्सा काम करेंगे और औरतें जो करेंगी वो 1/10 हिस्सा करेंगी। अब हमें दोनों का टोटल मालूम करना है कि असल में टोटल दोनों काम करेंगे कितना। तो हमने लिखा 7/30 जमा 1/10। हमने देखे इसका एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास आ गया 30, यहाँ पे 7 ही रहेगा जमा और 10 तिया 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 में 3 जमा किया हमने 10 और नीचे आ गया 30। अब 10 से 30 कट जाता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 एकम 10, 10 तिया 30। तो हमारे पास ये जो आया है ये 1/3 हिस्सा आया है जो एक दिन में काम होगा। 1/3 हिस्सा यानी 1/3 काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक दिन में कैसे काम मुकम्मल होगा। हम लिखेंगे 1 तक़सीम 1/3। अब ये तक़सीम का निशान है ना, तक़सीम के निशान को हम ज़रब में चेंज करेंगे और 3/1 हो जाएगा। एक नीचे वैल्यू नहीं होती, 3 एकम 3, तो ये टोटल दिन कितने आ गए 3 दिन, यानी 3 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब आप इसका सवाल नंबर 7 देखें। इसमें कह रहे हैं एक किले में 350 आदमियों के लिए के पास 84 दिन की खुराक मौजूद थी। 20 दिन के बाद किले से 30 आदमी चले गए, बताएं बाकी खुराक कितने अरसे चली। तो आप ये लिखेंगे पहले आदमियों की तादाद, पहले आदमियों की तादाद कितनी है 350, बाद में आदमियों की तादाद 350 में से आप 30 निकाल दें तो आपके पास आ गई तादाद 320। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे दिन, पहले दिन कितने थे 84, बाद में दिन बचे कैसे, 84 में से आपने माइनस कर दिए 20 दिन, तो आपके पास आ गए 64 दिन। ठीक है, अब आप इसकी जो वो बनाएंगे ऊपर यहाँ पे इसकी डेटा जो बनाएंगे, यहाँ पे आदमी लिखा आपने, यहाँ दिन लिखा। अब देखें हम जो हिसाब किताब करेंगे ना वो हम 64 दिन के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अब 84 दिन में से 20 दिन तो निकाल देंगे, क्योंकि अब आदमियों की तादाद टोटल हमारे पास जो बची है 20 दिन के बाद हमें हिसाब करना है कि कितना क्या बचा है। ठीक है, तो हम 64 दिन के हिसाब से करते हैं कि पहले तो 350 आदमी थे ना, तो वो 64 दिन, और उसके बाद 320 आदमी हो गए, वो कितना खाएंगे। ठीक है, आप इसको ले लें, यहाँ पे गानों के ही नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 350 रेशो 320 बराबर है x रेशो 64। अब हम क्या करेंगे, देखें 350 को ज़रब करेंगे 64 से और 320 को ज़रब करेंगे x से। अब 350 ज़रब 64 और ये 320 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। देखें 32 ही कम 32, 32 दूनी 64, अब 35 दूनी 70, तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा जवाब इसका 70 दिन आएगा।
तो इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 70 दिन। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक गर्ल गाइड कैंप में 80 लड़कियों के लिए 15 दिन का राशन मौजूद था। 3 दिन के बाद 40 लड़कियां और शामिल हो गई। अब बाकी सामान कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा? ठीक है, लड़कियों की तादाद, पहले लड़कियों की तादाद है 80, ठीक है। बाद में लड़कियों की तादाद 80 में 40 जमा हो गए तो 120 लड़कियां हो गई, ठीक है। 120 लड़कियां हो गई। अब इसी तरह पहले दिन 15, बाद में दिन 15 में से हमने माइनस किया 3, तो 15 में से 3 गए, हमारे पास बचे 12। अब हमें ये 12 दिन हो गए। अब हम ऊपर लिखते हैं लड़कियां और यहाँ लिखते हैं दिन। अब हम 12 दिन से हिसाब करेंगे। पहले लड़कियां कितनी थी? 80, उसके बाद कितनी हो गई? 120। अब हमें दिन मालूम करना है, अब हम मालूम करेंगे, ठीक है। 80 120 बराबर है x 12। 80 को करेंगे 12 से और 120 को करेंगे हम x से। x बराबर है 80 ज़रब 12 और नीचे आ गया 120। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया। x इज इक्वल टू 8 दिन। ये हो गया हमारे पास, इसका जवाब आ गया। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।